Hello students, I am Shilpa. I hope you all are fine in home. These quarantine days, I hope you all are healthy, be healthy and your family healthy. Optics, the rest of the part will going to take CB sir, continue with CB sir. Today I am going to take new topic, new topic, atoms. This contains 5 marks numerical problems. So what is mean by atoms? What you know about atoms? Molecule. If we cut one object, then it will going to 2 parts. Then it will goes. ये क्या करेगा, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को लिए तो ये क्या करेगा, दो कट करेंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा. उस 2 पार्ट इक्वली कट हो जाएगा और इसका जो भी है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सेम होगा दोनों का. इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे. लेकिन इससे भी कम एटम दुनिया में क्या है, एटम है. ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, दुनिया में कम से कम दुनिया किस चीज़ से बनी है, वो चीज़ के बारे में हमें फाइंड आउट करना है. वो चीज़ क्या है, मॉलिक्यूल ही छोटा है या इससे भी ज़्यादा छोटा कोई है, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसको अगर हम इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको फिर छोटा छोटा पार्ट डिवाइड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, एटम मिलेगा. तो एटम क्या होगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इससे भी छोटा होगा या नहीं, ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, तो पहले इसके बारे में कौन बोला, साइंटिस्ट ने पहले इसके बारे में कौन एक्सपेरिमेंट किया, इसके बारे में फर्स्ट आया साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इसके बारे में सोचा. कैसे सोचा, कैसे सोचा होगा उन्होंने. 19th सेंचुरी, अराउंड 19th सेंचुरी में जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने सोचा ये जो भी एटम है वो कैसे बनता है. एक एटम वो कैसे होगा, एक एटम से अगर हम लाइट पास करेंगे तो इससे लाइट निकलेगा, लेकिन दूसरे एटम से दूसरे कलर के लाइट निकलेंगे. तो इस तरह से उन्होंने बोला कि एटम्स होगा, लेकिन दूसरे कलर के वेव के फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ हमें मिलेंगे. लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ से एक वेवलेंथ आ रहा है बाहर, ठीक है, यहाँ से एटम से एक वेवलेंथ बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऑसिलेट होगा. इस वजह से ये क्या होगा, वेवलेंथ बाहर आएगा. किस तरह से एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एटम्स इस तरह से जुड़े हुए होंगे. ठीक है, तो इस तरह से जुड़े हुए होंगे. तो अगर हम बाहर से अगर लाइट पास करेंगे या बल्ब की लाइट या यूवी लाइट कुछ भी अगर हम इसके ऊपर डाल देंगे तो यहाँ से एक वेव कैसे आएगा, ये एटम इस एटम को खींचेगा, ये एटम इस एटम को खींचेगा और ये एटम इस एटम को खींचेगा और इस वजह से ये वाइब्रेट होगा. यहाँ पर वाइब्रेट होने की वजह से ये वेव एक लाइट बाहर छोड़ेगा. लेकिन ये गलत हुआ. फिर क्या हुआ, हम
एक ट्यूब में गैस भर देंगे, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, दोनों गैस भर देंगे। ये एटम्स कैसे है, बहुत दूर दूर है, ठीक है। अब हम लाइट इसके ऊपर डाले, इंसिडेंट किए, तो अब हमें क्या मिल रहा है, अब हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लाइट एमिट हो रहा। लाइट अगर हम इंसिडेंट कर रहे तो लाइट एमिट हो रहा है। यहाँ पर कैसे था, बाउंडिंग था, यहाँ पर क्या था, बहुत दूर दूर था और लो प्रेशर था। यहाँ पर क्या था, लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में भी क्या हो रहा, लाइट एमिट हो रहा। तो हमें लाइट एमिट होने के लिए क्या चाहिए, एटम वाइब्रेट होना चाहिए या ऑसिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऑसिलेट, लेकिन यहाँ पर तो ऑसिलेट नहीं होगा, तो ये हमारा गलत हुआ इस वजह से। तो उन्होंने क्या सोचा, अगर अगर गैस है, ठीक है, ये इतने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किए, ठीक है, लेकिन ये गैस बहुत दूर दूर है, लेकिन बीच में क्या है, ये एम्प्टी है लेकिन इसने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, बहुत ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई की है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने सोचा अगर ये ऑसिलेट करता, अगर यहाँ पर लाइट एमिट हो रहा, एक ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट हो रहा है, ठीक है, लाइट एमिट हो रहा है, तो वहाँ पर एक चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो वो चार्ज कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट से लाइट एमिट जो हो रहा, वहाँ सेम हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन, इससे हमें क्या पता चलता, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कब रहेगा वहाँ पर, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये उन्होंने ऐसे सोचा, अगर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पर रहेगा, तो एटम तो न्यूट्रल होगा, एटम तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी है, पॉजिट्रॉन भी है, ठीक है, तो न्यूट्रल कैसे बनेगा। तो उन्होंने एक अजम्पशन किया, जे थॉमसन ने क्या अजम्पशन किया, जे थॉमसन ने, एक वाटरमेलन की तरह रहेगा, उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस रहते, ये सब मिलते इस तरह से रहेंगे, ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन, ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते, लेकिन ये मॉडल सक्सेस नहीं हुआ। इसके बाद इनके स्टूडेंट रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। रुदरफोर्ड के एक स्टूडेंट थे, गीगर एंड मैटसन। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, एक इस तरह से राउंड स्क्रीन है, ठीक है, इस तरह से राउंड स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी सोर्स है, और यहाँ पर क्या है, गोल्ड फॉइल है। एक गोल्ड फॉइल कितना थिन है, मीन्स अगर हम इस फॉइल को, अगर ये थिक इतना है, इसको थिन इतना करना है कि उसके बाद ये टूटेगा, उतना
थिन करना है इस फॉइल को। क्यों? पहले ये सोचो, ये कौन सी फॉइल है? गोल्ड फॉइल। ये कितनी थिन का है? 2.1 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ से अल्फा पार्टिकल हमें इंसिडेंट करना है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमें इंसिडेंट करना है। यहाँ पर एक कोलिमीटर लगाना है और यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाना है। यहाँ पर हमें एक डिटेक्टर लगाना है। ये डिटेक्टर जिंक सल्फेट के बनी हुई है। डिटेक्टर जिंक सल्फेट से बनी हुई है। वाई वी शुड टेक गोल्ड फाइल ओनली? बिकॉज गोल्ड फॉइल कभी भी ये मैनिपुलेट होगा, मतलब ये फैल जाएगा। इस वजह से हमें क्या चाहिए? गोल्ड फॉइल चाहिए। और जिंक सल्फेट क्यों लेते हैं यहाँ पर? अगर जो भी अल्फा पार्टिकल है ये क्या करेगा? लाइट शो करेगा, चमकेगा। कितना अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आएगा उतनी चमकेगा। अगर एक आए तो एक बार चमकेगा, दो आए तो दो बार चमकेगा, तीन आए तो तीन बार चमकेगा। इस तरह से हमें पता चलेगा कहाँ अल्फा पार्टिकल जा रहा और कितने आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ रेडियो एक्टिव के लिए, क्योंकि यहाँ से ये साइमल्टेनियसली अपने आप अल्फा पार्टिकल भेज देगा, अपने आप अल्फा पार्टिकल को अपने से निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर कोलिमीटर क्यों लगाते? जो भी यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा इसको रिस्ट्रिक्ट करें, मतलब इस वे स्ट्रेट वे ही जाना है। इसको स्ट्रेट वे जाकर इस गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट होना है। ठीक है, तो इस वजह से इस कोलिमीटर को लगाते हैं। जो भी यहाँ से जो भी ऐसे जाएगा ये क्या करेगा? इसको ऑब्जर्व करेगा। ये क्या करेगा? इसको ऑब्जर्व करेगा और ये स्ट्रेट वे जाएगा, जाके यहाँ पर इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो डिटेक्टर है ये क्या है? ये इस तरह से एडजस्ट किया है। ये डिटेक्टर रोटेट करेगा 360 डिग्री। डिटेक्टर क्या करेगा? ये रोटेट करेगा 360 डिग्री। जब यहाँ पर है 120 डिग्री, स्ट्रेट जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो थोड़ी इधर आएगा तो 45 डिग्री। ठीक है, तो इधर आएगा 180 डिग्री। और पूरा इधर आएगा तो 120 डिग्री, इधर आएगा तो 360 डिग्री। ठीक है, और इस तरह भी वैसे ही होगा। यहाँ आए तो 45, ठीक है, 90 डिग्री, और यहाँ आए तो 120 डिग्री, यहाँ आए तो 360 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, राउंड करेगा। ठीक है, 180 डिग्री। तो अगर अल्फा पार्टिकल कितनी बार स्ट्रेट वे जाएगा ये हमें डिटेक्ट करेगा। स्ट्रेट वे कितनी बार जाएगा और बैक कितनी बार आएगा। ठीक है, बैक कितनी बार आएगा। इस वजह से इससे हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है? हमें एक ग्राफ मिलेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स n ऑफ थीटा scattered light, number of particles scattered light, number of particles, यहाँ पर number of particles, यहाँ पर scattered light। ठीक है, ये जो x एक्सिस है यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो है वो y एक्सिस डिपेंडेंट। ये तो समझ में आपको पता है ये तो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 10 to the power 8, और यहाँ पर क्या लेंगे हम, 20, 40, 60, 80, ठीक है, और 100, 120, 160, 180, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे 10 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से ग्राफ आएगा। किस तरह से आएगा, इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो 0 to 20 या 10 के बीच में ही ज़्यादातर पार्टिकल है। मीन्स ये जो अल्फा पार्टिकल है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट वे जा रहा है। समझ में आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट वे जा रहा है, ठीक है। तो ये 0 to 20 के बीच में जो पार्टिकल है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेट वे जा रहा है। उसके बाद जो थोड़ा कुछ बचा हुआ है वो क्या हो रहा है, वापस रिटर्न बैक आ रहा है, वापस आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, ओनली 1 पार्टिकल, अगर 8000 में अगर हमने 8000 हिट किया अल्फा पार्टिकल, तो 1 पार्टिकल शुड कम बैक, 1 पार्टिकल शुड कम बैक। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, गीगर एंड मार्टसन ने, गीगर एंड मार्टसन, गीगर एंड मार्टसन ने किया। ये दो कौन थे, इनके स्टूडेंट थे, किनके, रुदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ये अंडर ग्रेजुएट थे। तो इनको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मन था, इसलिए इन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन करते चले गए और उसके बाद रुदरफोर्ड को दिखाए। इनको तो पता नहीं चला, लेकिन रुदरफोर्ड को जब दिखाए वो उन्होंने उनको बोले एक पार्टिकल क्या कर रहा, रिफ्लेक्ट हो रहा। तो उन्होंने रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा इसके बारे में सोचे, ठीक है, रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा, तो वो रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा, यहाँ पर अगर सामने हम कुछ हैवी चीज़ रखते, ठीक है, ये छोटा है, ठीक है, एक फुटबॉल ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर हम उसको अगर आप 40 kg है, ठीक है, आप 40 kg है, ठीक है, सामने वाला 10 kg का है, आप जा रहे तो इसको धक्का देकर आसानी से आप निकल जाते, ठीक है। तो अगर आप 40 kg है, अगर ये 80 kg का हुआ तो आप धक्का देकर निकल जाते क्या, नहीं। तो ये जो आप आते, इसको टकरा के आप वापस आते, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो एक पार्टिकल जो क्यों आ रहा, बिकॉज ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा बॉन्डिंग एनर्जी है, इसका गोल्ड फॉइल का ज़्यादा वेटेज है। कितना है, अल्फा पार्टिकल कंटेन्स 4, राइट, अल्फा पार्टिकल्स कंटेन 4, लेकिन जो गोल्ड फॉइल का है, उसका कितना है एटॉमिक मास, 79, उसका कितना है एटॉमिक मास, 79, ठीक है। तो इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिलता, हमें ऑब्जर्वेशन मिलता है, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि
ऑल द एटम्स मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा, वो बाहर है, ठीक है, और उसके बीच में क्या है, बहुत सारे स्पेस है। ऑब्जर्वेशन क्या किया, उसके बीच में क्या है, स्पेस है, ठीक है। तो और क्या ऑब्जर्वेशन किया, अगर हमने इलेक्ट्रॉन हिट किए, अगर हमने इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो क्या होगा, अगर हम पार्टिकल्स हिट करेंगे तो ऑल पार्टिकल शुड गो स्ट्रेट लाइन अराउंड 8000, वन आउट ऑफ वन विल कम बैक। समझ में आ रहा, अगर हम 8000 पार्टिकल्स हिट करेंगे, 8000 पार्टिकल्स हिट करेंगे तो उसमें से वन पार्टिकल क्या करेगा, बैक आएगा, मतलब हिट करके रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ रहा, इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्व किया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। टुमारो आई विल टेक अनदर दिस पार्ट, ठीक है, और उस 2 दिन के बाद मैं आपको इसके बारे में क्वेश्चंस भी दूंगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, और नोट्स जो भी है मैं PDF सेंड करूँगी, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स।